हम भारतीय अक्सर किसी ताकतवर या बदमाश आदमी से किसी को डराते हैं तो कहते हैं चुप रहो, वह तुमको कच्चा चबा जाएगा। इसी हफ्ते अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का टीवी डिबेट था, जिसमें ट्रंप डींग हाँक कर कह रहे थे कि वह अगर राष्ट्रपति होते तो पुतिन यूक्रेन पर हमला नहीं करता, क्योंकि वह बातचीत कर रूस यूक्रेन में समझौता करा देते। मगर बाइडेन कमला में यह ताकत नहीं है कि रूस को लड़ाई ख़त्म करवा सके। उस पर कमला हैरिस झिल्लाकर ट्रंप को बोली, चुप रहो, पुतिन बहुत बड़ा डिक्टेटर है, वह तुमको लंच में खा जाएगा। ट्रंप डिबेट में कामयाब नहीं रहे, बहुत बुझे से थे और बुधवार की रात में कहा कि अगर कमला अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाती हैं तो वह देश छोड़कर वेनेजुएला भाग जाएंगे और वहां रहेंगे। गौर कीजिएगा, यह आदमी 8 साल से अमेरिकन नागरिक को देश से निकालने की बात करता था और दूसरों को वीज़ा नहीं देता था, मगर आज यह खुद अमेरिका छोड़कर विदेश भागने की बात कह रहा है। दूसरी बात, पिछले 50 साल में रीजन के बाद अमेरिका का यह पहला चुनाव है जिसमें यहूदी लॉबी का चुनाव में न कोई असर है न ही दबदबा, क्योंकि इसराइल प्रतिरोधी ताकतों और रूस यूक्रेन मारकाट ने पश्चिम देशों की अर्थव्यवस्था को द्वितीय विश्व युद्ध के करीब ला दिया है। पेट्रो डॉलर्स के देशों ने अमेरिका और यूरोप में निवेश बंद कर दिया है और चीन में निवेश कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन को पिछले महीने सऊदी अरब और कतर ने आने से मना कर दिया। बुधवार को चीन के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर आए हैं। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने चीन और सऊदी अरब में रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए चीन के रोंगशेंग पेट्रोकेमिकल और हेंगली पेट्रोकेमिकल ग्रुप के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। अरामको के अध्यक्ष मोहम्मद अल कहतानी ने इन सौदों पर टिप्पणी करते हुए कहा, चीन हमारी वैश्विक डाउनस्ट्रीम विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण देश है। पिछले साल अरामको ने पाकिस्तान की तेल कंपनी गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड में 40% हिस्सेदारी खरीद कर पाकिस्तान के डाउनस्ट्रीम बाजार में प्रवेश किया था। 2023 में अरामको ने चीन में $10 बिलियन में 2 प्रमुख रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने का सौदा किया था, ताकि सऊदी अरब चीन को अतिरिक्त 6,90,000 BPD कच्चा तेल बेच सके। चीन की कंपनी रोंगशेंग सऊदी अरब के जुबैल रिफाइनरी में 50% पार्टनरशिप कर संयुक्त विकास करेगा और सऊदी अरब निंगबो झोंगजिन पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड में 50% का अधिग्रहण करेगा। इसके अलावा सऊदी अरब चीन की हेंगली पेट्रोकेमिकल्स में 10% हिस्सेदारी अधिग्रहण करेगा। मोहम्मद सीमा अफजमन, दस्तक लाइव न्यूज़।